हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंकित और आज मैं आपके साथ अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। तो क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हो, स्टॉक्स पे यूज कर सकते हो, फ्यूचर्स पे यूज कर सकते हो या ऑप्शंस पे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या मैं पर्सनली इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करता हूं। तो इसका आंसर है यस, कभी कभी यूज करता हूं, बहुत ज्यादा इसको मैं यूज नहीं करता। और क्यों नहीं यूज करता उसके पीछे का भी अभी आपको रीजन बताता हूं। इसको बहुत ज्यादा मैं यूज इसलिए नहीं करता, पहले मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा यूज करता था, लेकिन अब मैं इस स्ट्रैटेजी को इतना ज्यादा यूज नहीं करता। तो क्या रीजन है, क्या ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर चुकी है इसीलिए शायद मैं आपको यहां बता रहा हूं? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं क्यों यूज नहीं करता उसका रीजन बताता हूं। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली यूज होती है स्टॉक्स पे और फ्यूचर्स पे। आप इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रीजन है, इस वजह से मैं इस स्ट्रैटेजी को ज्यादा यूज नहीं करता। आपने मेरी बहुत सारी ट्रेडिंग वीडियोस देखी होंगी, आपने देखा होगा मेजॉरिटी मेरी 80 to 90% जो ट्रेडिंग होती है, जो 80 to 90% में ट्रेड्स आजकल होती हैं वो ऑप्शंस में होती हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि मैं इस स्ट्रैटेजी को आजकल इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा। पहले मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा यूज करता था, आजकल इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ज्यादा यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आजकल मैं स्टॉक्स और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग बहुत कम करता हूं। और इसके पीछे का रीजन ये है, बेसिकली जब आप मार्केट में थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उस टाइम आप बेसिकली कोशिश करते हो कि आपके चार्जेस जो हैं, जो आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, आप कोशिश करते हो कि आपके चार्जेस इतने ज्यादा ना हो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो आपके चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का फायदा यह है कि ऑप्शन में एसटीटी और बाकी चार्जेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए शायद आपने नोट किया होगा, मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जो काफी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग रेगुलरली इसीलिए करते हैं। वो स्टॉक्स और फ्यूचर्स के ऊपर ऑप्शंस को प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्जेस बहुत ज्यादा है, सॉरी चार्जेस बहुत कम है। मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक ऑप्शंस जो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। स्पेशली जो लोग मार्केट में नहीं है, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं पहले यूज करता था, पहले जब मैं स्टॉक्स और फ्यूचर्स ट्रेड करता था, अभी भी यूज करता हूं, लेकिन अभी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैं, आपको पता है, ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करता हूं। अब मान लीजिए मैं स्टॉक्स में और फ्यूचर्स में अगर ज्यादा ट्रेड करने लग जाऊं, मान लीजिए मेरा उसमें महीने का, मान लीजिए मैंने 3-4 लाख कमा भी लिया, तो स्टॉक्स और फ्यूचर्स में ट्रेड करने से प्रॉब्लम यह है, उसमें मेरी 1 लाख रुपए के आसपास के तो चार्जेस ही लग जाएंगे, एसटीटी, ब्रोकरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चार्जेस लगते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का ये बेनिफिट है, इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को आजकल यूज नहीं करता। तो क्या आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, और या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो ये इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इस स्ट्रैटेजी को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो। इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग करके ये स्ट्रैटेजी आप कैसे यूज कर सकते हो ये मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्ट्रैटेजी का भी एक एडवांस वर्जन है जो बेसिकली मैं अपने पेड कोर्स में सिखाता हूं। नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, आप मेरी वेबसाइट पे जाके, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे पेड कोर्सेज हैं, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल, इंट्राडे, सभी हर टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मेरी जो भी है, मैंने अपनी पेड कोर्सेज में जो भी मैं सिखाता हूँ वो मेरी आप वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा। तो जिन लोगों को पेड कोर्सेज में ये स्ट्रैटेजी मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिखाई है, वही चीज अगर मैं यहाँ फ्री में दे दूं तो ये फेयर नहीं होगा, राइट। सारी चीजें फ्री में नहीं दी जाती। कोई भी ट्रेनर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, वो अपनी सारी स्ट्रैटेजी, अपनी सारी नॉलेज, सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे शेयर नहीं करता। तो ये स्ट्रैटेजी आप, हाँ, ये मत सोचना फ्री में आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बता रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगी। नहीं, ये बिल्कुल काम करेगी। ये इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे काम करेगी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा। स्विंग ट्रेडिंग में यही स्ट्रैटेजी थोड़ी सी एडवांस तरीके से यूज होती है, वो मैं अपने पेड कोर्सेज में बताता हूँ। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीधा हमारी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होगी और मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत यूज करी है, ठीक है। आजकल इसलिए नहीं यूज कर पा रहा, आपको रीजन ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है, क्योंकि आजकल मैं स्टॉक्स में और फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा, मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप स्टॉक्स और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स या फिर फ्यूचर्स में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। आप यूज करके देखना, फिर आप खुद बताओगे मेरे को। तो चलिए पहले बता देता हूं इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या करना है। आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट की कैंडल देखनी है, ठीक है। स्टॉक्स और फ्यूचर्स पे लगेगी ये स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के 3 कंपोनेंट है, पी, वी और बी। प्राइस, पी है हमारा प्राइस, और वी है हमारा वॉल्यूम, और बी है हमारा रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। ये 3 चीजें हमने देखनी है। इसमें एक ही इंडिकेटर यूज होगा और वो है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, और कोई इंडिकेटर यूज नहीं होना, इंट्राडे के लिए यूज होनी है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है आपने। स्टॉक्स और फ्यूचर्स पे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, ठीक है। पीवीबी प्रिंसिपल पे ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है, प्राइस, वॉल्यूम, ब्रेकआउट। जब आपको ये 3 चीजें दिखेंगी किसी एक स्टॉक में, पीवीबी, प्राइस, वॉल्यूम, ब्रेकआउट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, ठीक है। एक कंडीशन है इसकी, इसको 9:15 से लेके 9:30 तक, पहले 15 मिनट यूज नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना वो भी अभी आपको बता दूंगा।
ठीक है। तो स्टॉक्स और फ्यूचर्स पे यूज करना है, 5 मिनट का चार्ट यूज करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। 3 कंपोनेंट है, प्राइस, वॉल्यूम और ब्रेकआउट। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर होगा तब आपने इस स्ट्रेटजी को यूज करना है, पहले 15 मिनट आपने यूज नहीं करना इसको, ठीक है। चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होगा इस स्ट्रेटजी में। बेसिकली आपने क्या देखना है इस स्ट्रेटजी में, बेसिकली आपने स्टॉक देखना है जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, रेंज में ट्रेड कर रहा हो। रेंज ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, मान लीजिए यहां ओपन हुआ, उसके बाद 15-20 मिनट बाद एक रेंज में ट्रेड करने लग गया, ठीक है। रेंज में एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, ये जी लिख दिया मैंने ग्रीन, एक बुलिश कैंडल बनती है जिससे ये जो रेंज बनी हुई है रेंज तोड़ देता है, ठीक है। बुलिश कैंडल प्रीवियस जो रेंज अभी तक चल रही है हमारे दिन की, उसको एक ग्रीन कैंडल तोड़ देती है और साथ में वॉल्यूम्स भी थोड़े ज्यादा होने चाहिए। तो जैसे ही आपको एक बुलिश कैंडल दिखती है ग्रीन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और एक रेंज को ब्रेक करते हुए, आपने उसको फटाफट बाय कर लेना है, ठीक है। अब क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, ये सब चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ किसी एक प्राइस चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां से कोई एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेफर करना आप इस स्ट्रैटेजी को उन स्टॉक्स पे यूज करने का जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, जिनके F&O कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। किसी पेनी स्टॉक पे यूज मत करना, जैसे कोई 10-12 रुपए का कोई शेयर है, इस तरह के स्टॉक्स पे आप यूज मत करना। आप इनको लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करना जिनमें वॉल्यूम्स अच्छी खासी रहती है, ठीक है। तो जैसे अब मैंने ये निफ्टी 50 के ये 50 स्टॉक्स हैं, इसकी ये मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है। तो ऐसे ही आप अपनी 15-20 शेयर की वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना जो जिनमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने अदानी शेयर का चार्ट खोला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब इसमें हमारा एक ही इंडिकेटर लगा हुआ है, वो है वॉल्यूम। या नीचे आप देख सकते हो ये वॉल्यूम चार्ट नीचे खुला हुआ है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे लगाना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ आपने स्टडीज में जाना है और आपने सिर्फ यहाँ से वॉल्यूम सिलेक्ट कर लेना है, वॉल्यूम चार्ट, और यहाँ से आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना है, ठीक है। तो अब आपने इसको यूज कैसे करना है, चलिए पहले मैंने आपको बताया कि आपको इसको पहले 15 मिनट यूज नहीं करना। पहले 15 मिनट यूज क्यों नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हम 3 चीजें ढूंढ रहे हैं, और वो 3 चीजें क्या है, हम प्राइस, वॉल्यूम और ब्रेकआउट, ये 3 चीजें देख रहे हैं। ये 3 चीजें एक साथ आएंगी तब हम एंटर करेंगे। तो वॉल्यूम जो है वो पहले 15 मिनट में 9:15 से 9:30 तक ऑलरेडी वैसे ही सबसे ज्यादा होती है। पूरे दिन की जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है ना, मान लीजिए पूरे दिन में अगर मान लीजिए एक स्टॉक में 100 क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, 100 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो आप मान के चलो 50 से 60% जो वॉल्यूम होगी ना वो पहले 15 मिनट में ही आ जाती है। तो पहले 15 मिनट की आपको एक बार वॉल्यूम्स को इग्नोर करना है। यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए ये इस दिन का चार्ट है, यहाँ पहले 10-15 मिनट में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, नेक्स्ट दिन भी कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स है। तो शुरू के 15 मिनट की वॉल्यूम हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। शुरू के 15-20 मिनट हमने वॉल्यूम नहीं देखना। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए इस दिन का एग्जाम्पल लिया मैंने, ये अदानी एंटरप्राइज 29 अगस्त के एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ एक ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपको 12 बजे अच्छे खासे वॉल्यूम दिखे हैं, एक अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल दिखी है। अब ये डेफिनेशन क्या है कि कौन सी वॉल्यूम को हम अच्छा मानेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 बजे ऐसे कोई वॉल्यूम चार्ट पे कैंडल बनती है, अगर वो पिछले 1-2 घंटे की वॉल्यूम कैंडल से बड़ी है, मतलब पिछले 1-2 घंटे में जैसे यहाँ देखिए छोटी छोटी वॉल्यूम्स बन रही है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, साथ में बुलिश कैंडल बनी है, तब आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो, ठीक है। उस वॉल्यूम को हम कंसीडर करेंगे कि ये प्राइस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। देखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्राइस को फॉलो करना होता है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, राइट। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो सबसे अच्छी चीज होती है कि आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना पड़ता, आपको प्राइस ही बता देता है कि वो कहां जाना चाहता है। तो ये देखिए ये इस दिन की रेंज है, यहाँ थोड़े से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है और इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया। तो इस रेंज के ब्रेक होने के बाद आपने क्या करना था, इसको बाय करना था। और आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, स्टॉप लॉस अगर कोई भी प्रीवियस स्विंग है या जिस रेंज को ब्रेक करा है उस रेंज के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट क्या रखोगे, इसका टारगेट मैं कहूंगा टारगेट इसमें बड़ा टारगेट रखना, क्योंकि जब मान लीजिए ये एक रेंज है, जब भी रेंज को तोड़ के वॉल्यूम के साथ बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद काफी देर तक अच्छा अपमूव आता है। तो आप टारगेट इसमें बड़ा रखना। अगर आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए 10 रुपीज का है, तो आप इजीली टारगेट इसमें 20, 30 या 25 या 35 इतना रख सकते हो। 1:2 तो मिनिमम रखना ही रखना, और 1:3 भी आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको हम पिछले कुछ दिनों के चार्ट पर देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल तो यहाँ दिया मैंने, दूसरा आपको यहाँ दे देता हूँ। ये 26 अगस्त का चार्ट है, ठीक है। देखिए ओपनिंग पे कितनी ज्यादा वॉल्यूम है, ओपनिंग को हमने इग्नोर करना है, राइट। ओपनिंग की वॉल्यूम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये रेंज एक बन गई, ये रेंज बनी, यहाँ देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट आया है, ये ग्रीन कैंडल निकली इस रेंज से बाहर। आपने इस ग्रीन कैंडल के बनते ही, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होते ही वॉल्यूम्स भी आपको दिख गए, आपको कंफर्मेशन मिल गई, आपने बाय करना था। आपने इस
कैंडल के क्लोज पे बाय करना है और ये जो रेंज का लो है इसको स्टॉप लॉस लगा लेना है। मान लीजिए यहाँ कोई स्विंग लो बना होता तो स्विंग लो को भी आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया, ये है 3125 3100, 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो मिनिमम टारगेट जो आपका 50 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ब्रेकआउट मिला, उसके बाद देखिए ये शानदार अप मूव आया, उसके बाद ये पूरा दिन ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता रहा और बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि अप मूव आएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से अप मूव आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट पे बेस्ड स्ट्रैटेजी है। चलिए 3-4 एग्जांपल्स के साथ और आपके साथ मैं ये शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं जब ये स्ट्रैटेजी को यूज करता था तब मैं बेसिकली इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, मैं शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करता था। राइट, तो आप भी प्रेफर करना, आप बाइंग करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को यूज करना। तो ये अब 24 अगस्त पे आ जाते हैं हम। 25 अगस्त पे पहले देखें, 25 अगस्त पे ये स्ट्रैटेजी हमें कहीं काम करती हुई बनती हुई नहीं दिख रही। रेंज बनी लेकिन ब्रेकडाउन आ गया, तो ब्रेकडाउन पे मैंने आपको बताया मैं तो शॉर्ट नहीं करता था, मैं इसको बाय करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को यूज करता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है आपको उस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी जिस दिन निफ्टी भी बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे भी आप यूज कर सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब 24 अगस्त में देखते हैं क्या हुआ। 24 अगस्त में ये पूरे दिन की रेंज है, ये देखिए कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। अब वॉल्यूम की स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या आती है, देखिए डेफिनेशन ये है कि वॉल्यूम कैंडल एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बड़ी वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, जो पिछले 1-2 घंटे की वॉल्यूम कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। पिछले 1-2 घंटे की वॉल्यूम कैंडल से बड़ी है, जो ओपनिंग की वॉल्यूम कैंडल है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ओपनिंग में मैंने आपको बता दिया वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ओपनिंग में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो ओपनिंग की वॉल्यूम को आप इग्नोर कर सकते हो। राइट, तो इस पूरे दिन में देखिए ये एक सेकेंड, ओपनिंग की कैंडल तो हमने इग्नोर कर दी, उसके बाद पूरे दिन छोटी छोटी वॉल्यूम्स बन रही थी, उसके बाद देखिए कितने ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ ब्रेकआउट मिला इस प्राइस पे, यहाँ इस कैंडल के क्लोज होने पे आपने बाय करना था। देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट मिला आगे। चलिए थोड़े और एग्जांपल देखते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, इन दोनों दिन को भी इग्नोर करेंगे, यहाँ भी ब्रेकडाउन है, यहाँ भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन पे मैं यूज नहीं करता था, मैं शॉर्ट सेलिंग नहीं करता था स्टॉक्स में, तो आप भी इसको शॉर्ट सेल के लिए यूज मत करना। ठीक है, तो चलिए अब ये 18 अगस्त का दिन आ गया, फिर से एक रेंज बनी है। ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ बुलिश कैंडल बनी है ग्रीन और ब्रेकआउट मिला है, तो आपने यहाँ बाय करना था। देखिए बाय करा आपने 3050 रुपए के आसपास, और उसके बाद स्टॉक देखिए कहाँ तक गया, ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3200 तक गया है, तो 150 रुपए का आप मूव आप इजीली पकड़ सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारी ये स्ट्रैटेजी जो है आप यूज कर सकते हो किसी भी स्टॉक में जिसमें ट्रेडिंग अच्छे खासे वॉल्यूम्स में होती है, वो मैंने आपको बता दिया। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स देखिए। राइट, तो आप ये देख सकते हो, ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं भी काम करती हुई दिख जाएगी। किसी भी दिन ब्रेकडाउन के दिन काम नहीं करना आपने, इसको शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज नहीं करना। यहाँ भी देखिए ये रेंज बनी है, ये बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है, साथ में वॉल्यूम्स आप बाय कर सकते थे। देखिए कितना अच्छा शानदार अप मूव आपको मिला। तो इस स्ट्रैटेजी का सबसे खास बात यह है, आपको टारगेट बहुत बड़े बड़े देगी और स्टॉप लॉस जो होंगे वो आपके बहुत छोटे होंगे इसमें। ठीक है, जब आपको आपके स्टॉप लॉस भिड़ेंगे तब आपका छोटा छोटा लॉस होगा, और जब आपके टारगेट मिलेंगे आपको बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे। राइट, तो ये एक एग्जाम्पल था अदानी का। ठीक है, आप घर पे बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके देखो, यूज करके देखो, तो यहां से आप बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप किस स्टॉक पे इस स्ट्रैटेजी को यूज करो। मान लीजिए कल से ही आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, तो कौन से स्टॉक्स पे आपको इसको यूज करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 10-12 स्टॉक्स की लिस्ट बना लो। कौन से स्टॉक्स, जो स्टॉक बहुत ही शानदार अप ट्रेंड में है, जैसे ये अदानी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये बहुत शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। राइट, बेरिश स्टॉक्स मत लेना, जैसे कि बेरिश स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ विप्रो। आजकल जैसे विप्रो बहुत नीचे आ रहा है। ठीक है, आईटी स्टॉक्स जो हैं, ये देखिए ये स्टॉक्स जो हैं जो डाउन ट्रेंड में, जो नीचे आ रहे हैं ना, उन स्टॉक्स में आप मत इस स्ट्रैटेजी को यूज करो। पहले आप 10-12 ऐसे स्टॉक्स ढूंढ लो जो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 10-12 ऐसे स्टॉक्स ढूंढ लो जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, उनकी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे ये निफ्टी की वॉच लिस्ट क्रिएट की हुई ना, ऐसे ही आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो जिसमें 10-12 स्टॉक्स ऐसे हों जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। कोई 2 या 3 स्टॉक्स के चार्ट आप एक दिन में खोल के रख सकते हो। आप अपने पास अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे 2-3 चार्ट खोल के रख सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा स्टॉक्स तो आप ट्रैक कर भी नहीं पाओगे एक दिन में। तो आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या करना होगा, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो पेशेंस की गेम है। लाखों लोग आते हैं ट्रेडिंग करने और वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि पेशेंस किसी के पास है ही नहीं। 9:15 बजते ही लोग ढूंढ रहे होते हैं कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। ये स्ट्रैटेजी जो है आपको काम कब करके देगी, पैसा कब बना के देगी, जब आप पेशेंस के साथ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठोगे। बहुत कम लोगों के पास पेशेंस होता है मार्केट में 5-6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठने का। राइट, तो और बहुत बार ऐसा भी होगा आपको
इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कोई एंट्री नहीं मिलेगी। मार्केट मान लीजिए किसी दिन नीचे आ रही है, स्टॉक्स में ब्रेकडाउन मिल रहे हैं, तो आपको मैंने बताया ये स्ट्रैटेजी आपको बाय करने के लिए यूज करनी है, ब्रेकडाउन या शॉर्टिंग के लिए यूज नहीं करनी। तो क्या होगा, एक दो दिन आप खाली बैठोगे, एक दो दिन आप इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर पाओगे, तो तीसरे दिन क्या करता है आपका फिर मन नहीं करता, राइट? क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होती कि रोज रोज मार्केट में आए, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठे रहे, चार्ट्स देखते रहे, 2 दिन कोई एंट्री नहीं मिली, 2 दिन कोई ट्रेड नहीं करी, तीसरे दिन जबरदस्ती धक्के से कुछ ना कुछ देख के ट्रेड कर लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो पेशेंस मांगती है। पेशेंस किस चीज का मांगती है? पेशेंस मांगेगी रेंज बनने दो, ब्रेकआउट होने दो, स्ट्रॉन्ग कैंडल साथ में होने दो, तभी आपको जो है इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी। इसको सिर्फ मैं यूज नहीं करता, इसको बहुत सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। तो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके क्यूरीज हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फीडबैक हो, कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हो, तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।